राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब मूलांक 7 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। उपाय भी बताती हूँ, गुरु मंत्र भी बताती हूँ, फॉलो करना है। और दिक्कत ही क्या, अब तो आप ही लोगों में से एक लक्की विनर भी चुनती हूँ, आपके प्रश्नों के जवाब देती हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, हर चीज़ आपको ऐसे ही मिल रही है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ आपने मैसेज अच्छे से लिख के भेज देना है मुझे, मूलांक 7 क्या ये मेरा कार्य होगा। ये नहीं लिखना कि ये मेरा कार्य होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ ये लिखना है कि क्या ये मेरा कार्य होगा। तो उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहना। ठीक है, अगर नहीं किया कभी कमेंट तो आज से शुरू कर दो, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और वो ये तो वैसे भी अच्छी आदत ही होती है कि अगर कोई आपके लिए कुछ करता है ये तो हम थैंक्स तो करते ही हैं। ठीक है, कितने लोग सिर्फ मुझे लिख देते हैं थैंक्स बबीता जी, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, कम से कम एटलीस्ट कोई मुझे कमेंट तो कर रहा है, राइट। कुछ लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं, चुपचाप से बंद किया, ड्यूटी पूरी हुई, काम ख़त्म। एटलीस्ट जो कोई आपके लिए इतना कर रही हूँ, आप कमेंट तो देना बनता है ना। अच्छा, उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति जो है इस तरह की है कि आपकी नेगेटिविटी आउट होती हुई है, नई शुरुआत, यानी कि पुराने ज़ख्म भरते हुए, पुरानी चीज़ों से उभरते हुए संडे वाला दिन बढ़िया है। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन अब कितनी बारी कोई ये कह देगा ये बढ़िया कैसे है, यहाँ तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन जब एक चीज़ नेगेटिव है आपके लिए, वो हट रही है, तो वो फ़ायदा ही है। ठीक है, मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मेरे लिए यहाँ पे आपके लिए ये रहते हैं सिचुएशन कि कोई ना कोई आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। संतान भी हो सकती है, संतान को अपनी तिलक ज़रूर लगा लेना, अपने से छोटे को तिलक ज़रूर अर्पण करना और पौधों को पानी अपने हाथ से देना। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए अगर माली लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो कोई अपने हाथ से दे दो, नहीं है उतना टाइम तो एक उपाय तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, तब भी अगर कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है भाई, एक तो एक आप चिढ़ रहे हो, अड़ रहे हो और उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मेरे को ये इस चीज़ से इरिटेशन है, मुझे उस चीज़ से इरिटेशन है। देखो, हम हर चीज़ के लिए इरिटेट नहीं हो सकते, हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं लाइफ में। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। जहाँ हम बढ़ चढ़ के बोलने की कोशिश करते हैं, वहीं रिश्ते जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिचुएशन को आप समझो, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ उसी तरीके के साथ करो। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन इस तरह की बनती है कि आप बड़ों की सेवा करते हुए, छोटों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए, यानी कि परिवार में ही आप उनके लिए सब कुछ करते हुए दिखाई देते हो। आपने करना क्या है, आपने सफ़ेद फूल या पतासे, ठीक है, या फुलियाँ वाइट कलर की, वो जो है आपने, मीठी वाली जो होती है, वो जो है आपने हनुमान जी को चढ़ा देनी है, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपका दिन रहेगा ट्यूसडे वाले दिन। तो साधारण, इनफैक्ट आपको जो इतना कुछ करने के बाद भी एक तजुर्बा हासिल होगा। कितनी बार होता है हम लोग अपने मन से किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब वो एक ड्यूटी के लिए नहीं करते कि हाँ जी हमें इसके लिए करना है तो इस वजह से हम कर रहे हैं, ये मेरी बहन है तो मुझे करना है, ये मेरा भाई है तो मुझे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप किसी के लिए दिल से करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो सिचुएशन कहाँ होती है, ज़्यादातर अपनी औलाद के लिए आती है। पेरेंट्स के लिए कोई दिल से नहीं करता, होगा कोई विरला, नमस्कार है उसको अगर कोई ऐसा करता है तो यहाँ पर जो संतान है ना, उसके लिए आप दिल से करते हो। ठीक है, जब आप उसके लिए दिल से करते हो तो वहाँ से कुछ सुनने को मिलता है, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि एक और स्टेप ऐड ऑन होता है। आप सीढ़ी चढ़ते हो एक और, यानी कि एक और स्टेप मूव करते हो आगे, आपने एक सबक हासिल कर लिया तो आगे की तरफ बढ़ते हो। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं कोई डोमिनेट करता हुआ, लेकिन आप परवाह ही नहीं करोगे। आप बोलोगे परवाह ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या लेना देना, मैं अपना हंसू खेलूं और अपने काम पूर्ण करूं। तो ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, बहुत बढ़िया है, ये हमेशा ही रखो एटीट्यूड, तो कितना बढ़िया है। कोई बात नहीं, वेडनेसडे वाले दिन आप बहुत अच्छे एटीट्यूड में हो, कोई किसी के रौब दाब की कोई फिक्र नहीं है।
अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके लिए सिचुएशन किस तरह की रही, यानी कि हार्डशिप्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है आपके लिए, यूं लग रहा है कि मुश्किलों के बाद एकदम कुछ आसान काफ़ी चीज़ें। थर्सडे वाले दिन गुरु प्राप्त करना, गुरु द्वारा दिए गए मार्ग को, देखो जी आसान तो कुछ भी नहीं होता। क्या बच्चे पालने आसान है? ठीक है, कुछ भी आसान नहीं है। इंसान जो है किसी भी चीज़ में संतोष नहीं करता, वो तब तक किड़किड़ किड़किड़ करता रहता है, तब तक वो चीज़ उसको मिल नहीं जाती। जिस दिन वो मिल गई उसकी वैल्यू ख़त्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको ऐसा लगेगा जीवन बोझ है, इतना काम इतना काम। आपके लिए नया कुछ आने वाला है, घबराओ मत। आपके लिए कुछ नया आएगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। देखो वही बात हुई, फ्राइडे वाले दिन की बात करते हो। हालांकि मैं जब स्प्रेड लगाती हूँ आप लोगों के सामने ही पढ़ना शुरू करती हूँ, पहले से कुछ भी पढ़ के नहीं रखती, ना मेरे पास कुछ लिखा होता है। कार्ड स्प्रेड करती हूँ और उसके बाद बोलना शुरू कर देती हूँ। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनना, कुछ ना कुछ अफेयर शुरू होना, या दिल इतना खुश रहेगा, या कहीं बिजनेस के रिलेटेड कहीं ना कोई बातचीत करके किसी के साथ कोई बात कॉन्टैक्ट साइन करना, या कुछ एक बातचीत पक्की करने जैसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, अब उसके अंदर कोई ना कोई गवाही भी डालोगे। ठीक है, गवाह भी साथ ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे दिल और दिमाग बड़ा संतोष में है, खुश हैं। अच्छा, अब सैटरडे वाले दिन बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, तो ये लग रहा है कि जो चीज़ मुझे अचीव करनी है उसमें क्या मैं करूं, किस तरह से करूं। देखो रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ ध्यान रखो, रिज़ल्ट है लेकिन अभी समय लगेगा। ठीक है, लेकिन सैटरडे वाले दिन कोई काम करोगे तो उसे सोच के चलना कि उसमें डिले होगा, स्लो होगा वो काम, लेकिन फ्रूट ज़रूर मिलेगा, उस चीज़ का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। उस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा सांस लो, चीज़ों के इतना ज़्यादा पैनिक मत करो, मेरे को ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है। देखो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तो काम कभी ख़त्म नहीं होने। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी काम कभी ख़त्म नहीं होने, बाकी लोगों को करने पड़ेंगे वो काम। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी एब्सेंस दे दूँगी वहाँ पर। अब यहाँ जब ये चीज़ मालूम है कि काम तो ख़त्म ही नहीं होने, तो अपने आप को इतना पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। जब जो लोग ओवर भी काम करते हैं ना, वो भी अपनी ज़िंदगी जो है नरक बना लेते हैं। आपने करना क्या, आपने ये चीज़ सोचनी है कि भाई अगर मैं एक्सेस वर्क करूं तो भी कोई लाभ नहीं, तो मैं थोड़ा सा टाइम रिलैक्स भी तो करूं। कुछ लोग तो रिलैक्स ही करते हैं, कुछ काम ही नहीं करते। कुछ लोग सारा टाइम काम ही करते हैं, रिलैक्स ही नहीं करते। तो यहाँ पे बैलेंस बनाना ज़रूरी है, थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। जो चीज़ आपको अपने लिए अच्छी लगती है, गिटार बजाना अच्छा लगता है आपको, शांति के साथ कोई म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, वॉट एवर, जिस चीज़ में आपके दिल को सुकून मिले, खुशी मिले, वो करो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ठीक, अब यहाँ पर एक्चुअली कभी हम बात भी करें, अब मन कर रहा है, सपोज़ करो आपका मन कर रहा है चलो जी मैं किसी से बात करूं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप किसी से बात करते हो तो हम लोग करते क्या, फलाने ने ये कहा, ढिमकाने ने ये कहा, इसने ने ये कहा, उसने वो कहा। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने ऐसी चीज़ें नहीं आती, लेकिन मालूम नहीं शुरू से इसी तरह से मैं करती हूँ। जब मुझे कोई बात किसी की सुननी नहीं है या मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही, तो ऑटोमेटिकली, ये पावर हम सब में होती है लेकिन कोई समझता है कोई समझ नहीं पाता, तो ऑटोमेटिकली मेरे कान कुछ भी सुन नहीं पाते, कुछ भी समझ नहीं पाते, और मैं ऐसे ऐसे तो करती हूँ लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा होता। तो इसी तरीके के साथ आपने भी करना। ठीक है, यहाँ आपने भी करना है कि जो भी आपके सामने आके निंदा चुगलियाँ करता है उसको करो ठीक है, अच्छा जी कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, ऐसे करके ज़्यादा बातों में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि गॉसिप ही करना कुछ लोगों का काम होता है। इसकी बात उसको सुना, उसकी बात उसको सुना, इसको उससे भिड़ा, इसको उससे भिड़ा। ये काम करने आपने नहीं है, अगर करते हो तो छोड़ दो। ठीक है, हालांकि ऐसा कार्ड्स कहते तो नहीं है कि आप इस तरह का काम करते हो। तो यहाँ पे आपने करना कि अगर बात भी करनी है तो ईश्वर के बारे में करो ना, करके देखो। 4-5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं सुनेंगे और बोर हो जाएंगे और चलते बनेंगे, यानी कि आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। आप भगवान के बारे में बात करो और उसके बाद डिसहार्टन मत होना कि हाँ मेरी तो इसने सुनी नहीं, मैं तो इसको इतनी अच्छी बात सुना रही थी, इतनी अच्छी भगवान की कथा सुना रही थी। अभी एक उल्टी सीधी बातें करके देखो लोग कितने प्रसन्न हैं।
कितनी जल्दी आपकी सारी बातें सुनते हैं। आप उनको गलत रास्तों पे लेकर तो जाओ, वो बड़ी खुशी से आपके साथ चलेंगे, भाई मुझे भी कॉल कर लियो, जाते जाते मुझे भी लेते जाना, ठीक है। और उसके बाद कहो कि हम सत्संग पे जा रहे हैं, कीर्तन में टाइम नहीं है, मन नहीं है, बड़े काम है, बच्चे ने स्कूल से आना है, ये होना है, मेरे को खाना बनाना है, मुझे ये करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो मैं प्रेडिक्शंस तो ज़रूर आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उसके साथ आपको जो समझाती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही समझाती हूँ जैसे कोई बड़ा ही समझाता हो, आपकी माँ समझाती हो या आपके गुरु समझाते हो। तो चीज़ों को समझ लोगे तो बेटर होगा। टॉक अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में ही बातें करो, उन्हीं के बारे में बातें करो, उनके चमत्कारों के बारे में बातें करो। आप देखोगे आपका माइंड सेट ही चेंज हो गया, ठीक है। बाकी फालतू चीज़ों में आपका दिमाग लगेगा ही नहीं। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने रखना है अपनों का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।